अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ऑलरेडी हम एंटीबायोटिक को डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो हमारे पास दो किस्म के हैं। एक एंटीबायोटिक हमारे पास है बैक्टीरिसाइडल विच किल्स बैक्टीरिया, ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करता हो। दूसरा हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता हो, स्टॉप कर सकता हो, रिड्यूस कर सकता हो। तो जो हमने एंटीबायोटिक को डिज़ाइन किए हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सके, इनहिबिट कर सके, रिड्यूस कर सके या बैक्टीरिया को किल कर सके, जब बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करे, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कि जो ड्रग्स हमने डिज़ाइन किए हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सके, बैक्टीरिया को स्टॉप कर सके, बैक्टीरिया उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करे। व्हेन बैक्टीरिया डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट, कि जब बैक्टीरिया खुद के अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करे कि वो शिकस्त दे सके, किस चीज़ को, द ड्रग्स, एंटीबायोटिक को। किस लिए हमने डिज़ाइन किए थे एंटीबायोटिक, डिज़ाइन टू किल देम, कि जो ड्रग्स हमने इसलिए डिज़ाइन किए थे कि बैक्टीरिया को किल कर सके। जब बैक्टीरिया उनके खिलाफ क्या क्या शो कर सके, एबिलिटी शो कर सके कि उनको शिकस्त दे सके, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। या सिंपली हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मींस एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, कि जो हम मेडिकेशन ले रहे हैं इनका जो इफेक्ट है उसे क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया कब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करता है। आइए डायग्राम की मदद से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जिस्म के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, और ये हम क्या करते हैं, इसे फर्ज करते हैं क्या हमारे पास एंटीबायोटिक है। ये क्या हमारे पास एंटीबायोटिक है, और ये क्या है, ये हमारे जिस्म के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। अब हमने ये एंटीबायोटिक क्यों डिज़ाइन किया था, ताकि इस बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सके या इनको किल कर सके। जब हम इस एंटीबायोटिक को लेते हैं तो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक की वजह से किल होता है या रिड्यूस होता है। लेकिन जब हम बार बार सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, तो बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। तो बैक्टीरिया को पता होता है कि ये जो बंदा है बार बार सेम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं किल हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी तादाद जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है। वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो हम बारी बारी देखेंगे। तो जब हम सेम एंटीबायोटिक बार बार यूज करें तो बैक्टीरिया उन सेम एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है, हम नहीं, बैक्टीरिया। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं, हम नहीं करते। हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। जब वो रेजिस्टेंस शो करे तो क्या होगा कि जो सेम एंटीबायोटिक है फिर उसका असर इन बैक्टीरिया पे नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया मज़ीद इन्फेक्शन को कॉज करता जाएगा, जिस वजह से हम क्या करते हैं, फिर इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए मोर पावरफुल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने डेफिनेशन तो कर लिए, हमने ये भी देखा कि एंटीबायोटिक दो किस्म के हैं, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। एक बैक्टीरिया को किल करता है और दूसरा जो है बैक्टीरिया को स्टॉप करता है। तो जो एंटीबायोटिक है प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न मेडिसिन्स,
जो मॉडर्न मेडिसिन है इसमें एंटीबायोटिक का बहुत ही अहम रोल है। तकरीबन मोर देन 200 एंटीबायोटिक जो है आजकल यूज हो रहे हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। हाउएवर बैक्टीरिया हैव अ ट्रेमेंडस कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू देम, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है, ये काबिलियत है कि वो इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। कैसे करते हैं मैकेनिज्म्स को थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। कब शो करते हैं? व्हेन बैक्टीरिया और एक्सपोज्ड टू द सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर, जब बैक्टीरिया सेम एंटीबायोटिक के लिए एक्सपोज होता हो, मतलब जो हम बार बार सेम एंटीबायोटिक लेते हैं तब बैक्टीरिया क्या करता है? रेजिस्टेंस शो करता है। द बैक्टीरिया कैन चेंज, तो बैक्टीरिया खुद को चेंज करता है एंड नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द सेम एंटीबायोटिक। फिर जो हम सेम एंटीबायोटिक जो लेते हैं बैक्टीरिया का उन पर कोई असर नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो किस तरह रेजिस्टेंस शो करता है। बैक्टीरिया हैव अ नंबर ऑफ वेज टू बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जो सबसे पहला तरीका वो क्या है? दे पोजेसेस एन इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर्स so that any given antibiotic no longer works to kill or stop them। जब हम सेम एंटीबायोटिक बार बार यूज करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं, खुद को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया के सरफेस पे खास चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एंटीबायोटिक जो है वो इंटर हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये जो चैनल है ये प्रोटीन से बनते हैं। तो जब सेम एंटीबायोटिक इस चैनल से इंटर होता हो तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ये करता है कि जो ये चैनल है प्रोटीन का, ये जो रास्ता है इसे चेंज करता है। जब इस सरफेस को क्या करे? इस तरह का बनाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए एक, वो जो चैनल है उसने चेंज किया। हम सेम एंटीबायोटिक को लेंगे, वो तो इस चैनल से इंटर हुआ करता था, लेकिन जब हम सेम एंटीबायोटिक ले तो जो बैक्टीरिया है उसने इस चैनल को चेंज किया है। तो जो सेम एंटीबायोटिक है वो इस चैनल से इंटर नहीं हो सकता। तो इस तरह बैक्टीरिया इंटरनल मैकेनिज्म्स करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है ताकि वो एंटीबायोटिक के लिए खुद को रेजिस्ट कर सके। दूसरा क्या तरीका अपनाता है? दे कैन डेवलप वेज टू इनएक्टिवेट और न्यूट्रलाइज द एंटीबायोटिक, कि जो एंटीबायोटिक हमने लिया है जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाए तो बैक्टीरिया मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स को अपनाता है, इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, इस एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज करता है, इनएक्टिवेट करता है। तीसरा क्या करता है? ट्रांसफर द जीन्स कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू द अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। अब क्या करता है कि जो बैक्टीरिया बार बार सेम एंटीबायोटिक के लिए एक्सपोज होता है तो वो खुद को चेंज करता है। वो चेंजेस जो है जीन की फॉर्म में है, कोड्स की फॉर्म में है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये साथ वाले बैक्टीरिया को वो जीन कोडिंग ट्रांसफर करता है ताकि उसके अंदर भी क्या हो? टू एक्वायर रेजिस्टेंट, ताकि वो भी क्या कर सके? रेजिस्टेंट को एक्वायर कर सके। तो जो जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करे इस वजह से क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पोजेसेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम्स। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है वो काज होते हैं। बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिजीजेज और बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, के जो बैक्टीरिया खुद को रेजिस्ट करता है तो इस वजह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनको ठीक करना, उनको जो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो उन एंटीबायोटिक के लिए अब क्या है? रेजिस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं?
resistant bacteria do not respond to the antibiotics and continue to cause infection। कि जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट हो चुका है वो क्या करते हैं, डू नॉट रिस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं देता, एंड कंटिन्यू टू कॉज इन्फेक्शन, और वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कंटिन्यू करता है, वो इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करता जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, देन कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स। फिर क्या होगा कि जब सेम एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया क्या है, रेजिस्टेंट है, तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया को किल कर सके या बैक्टीरिया को स्टॉप कर सके। तो होप आप लोगों को एंटीबायोटिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।